हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज शंक के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा आप वन डे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस, एसआई, कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम, लेखपाल, इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तब पर भी आपके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करके और हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए समझते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और मेरे क्वेश्चन लिखा गया कि शंकु। तो सबसे पहले हम समझेंगे शंकु होता कैसे है। शंकु होता कैसे है, तो शंकु 3 कोण का होता है। कितने कोण का? 3 कोण का। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, फिगर बना है, ये एक शंकु है। क्या है ये? एक शंकु है। अब शंकु में जो ये वाली होती है, ये लाइन होती है, ये शंकु क्या है हाइट है। और ये शंकु की क्या है? त्रिज्या है। और ये क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये एक क्या है? शंकु है, कोण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोण। और इस कोण में आप लोग देखेंगे कि ये इसकी हाइट है, कोण की हाइट है। और ये शंकु की क्या है? ये तिरछी ऊंचाई। और ये क्या है? ये है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो इतनी बात आपको जानकारी हुई। तो एच का मतलब हुआ ऊंचाई हुआ, किसकी ऊंचाई? और एल शंकु की तिरछी ऊंचाई हुई। जो एल है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई हुई। और इसके बाद आर जो है शंकु की क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। तो इतनी जानकारी होना, बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं, लिखेंगे और एक चीज और बता दें, अगर शंकु के पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि कोण वाली मेहंदी सुने होंगे। कौन सी मेहंदी? कोण वाली मेहंदी। जो कोण वाली मेहंदी होती है वो शंकुआकार होती है। नंबर 2 होते जोकर की टोपी। जोकर की टोपी कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। आपकी 2025 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जोकर की टोपी जो है किस शेप की होती है, किस साइज की होती है, किस आकार की होती है। तो वहां पे ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें जो जोकर की टोपी होगी वो शंकु के आकार की होती है। और उसमें दिया क्या गया था? जोकर की टोपी में क्या दिया गया था कि बेलन के आकार की होती है, या गोलाकार होती है, या फिर त्रिज्याकार होती है। फिलहाल जो जोकर की टोपी होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है शंकु के आकार की। बात क्लियर हुई? तो आपके सामने कई सारे कुप्पी, आपने कुप्पी नाम सुना होगा, उसका भी वो भी शंकु के आकार की। जितनी भी चीजें होती है शंकु के आकार की होती है। चलिए अब आगे हम समझेंगे। अब शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे नंबर 1 पूछता है शंकु का आयतन बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? शंकु का आयतन। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का सरफेस एरिया। तो शंकु का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पर आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो कितना होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर, क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। अब फिर चौथा जो बताया फार्मूला, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जरूरत पड़ेगी, तिरछी ऊंचाई। ये कहां जरूरत पड़ती है? तो ये पड़ती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमें ये जरूरत पड़ती है। तो शंकु तिरछी ऊंचाई एल इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई लॉन्गिट्यूड, हाइट क्या होगा? एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब चाहे आप कैपिटल में दो चाहे स्मॉल में दो, देयर आर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे? ये इसके फार्मूला है, आपको ये तैयार होना चाहिए
चाहे आप रट्टा मारो, चाहे इसको याद करो, सब एक ही चीज है। तो आपको याद करना है, तभी आपको कुछ कर पाओगे इससे रिलेटेड। तो आपको जरूर याद होना चाहिए, कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये इतनी चीजें तो बेसिक है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। तो अब चलेंगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। और एक चीज हम देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर ये वर्ड नहीं दिखा रहा, तो इसको हम लिख देंगे कि एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखे एक लंबवृत्तीय शंकु है के आधार की त्रिज्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाते समय हम करते क्या है, एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे। हम एक शंकु बनाते हैं इस तरह करके, ये शंकु है, और शंकु बनाने के बाद ये इसकी क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई ये हो जाएगी त्रिज्या। पहले आपको बता दिए, ये हाइट हो गई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बात कंफर्म। त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इसका आयतन बताओ। तो आप लोगों से इसका क्या पूछ रहा, वॉल्यूम पूछ रहा है या आयतन पूछ रहा है। ठीक है, आयतन पूछ रहा। अब आयतन निकालने के लिए आपको जब फार्मूला पता है तभी तो आयतन निकाल पाओगे, ऐसे तो निकाल पाओगे नहीं। तो इसलिए हमें आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए कि शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होगा शंकु का आयतन। तो इतना आपको नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते। तो आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3। अब बात आती है पाई की वैल्यू, तो 22/7। हाँ, एक चीज और याद रखो कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 रहती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब बात आती है इसका यूज कब करेंगे, जब क्वेश्चन में कहेगा कि पाई की जगह पर 3.14 रखो तब इसका यूज करते हैं, वरना पाई की वैल्यू सदैव 22/7 ही रखते हैं। चलिए देखते हैं, समझेंगे। पाई की वैल्यू रख दिए 22/7। अब आती है रेडियस त्रिज्या 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि हम सूत्र के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे होल स्क्वायर। और एच का मान हाइट कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऊंचाई हुई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊपर पावर 2 और 1/3, और पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रखने के बाद 1/3 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, 3.5 गुणा 3.5 दो बार लिखेंगे। क्यों दो बार लिखते हो, क्योंकि 3.5 का पावर 2 लिखा, तो इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद 22 सीएम तो चाहो यहाँ लिखो या वरना मत लिखो। ठीक है, अब हम कुछ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 7 से काट देते हैं, 7 25 35। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल 2 टाइम करेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक पर पॉइंट लगा दिए, इतनी बात कंफर्म। अब आता है यहाँ पर 3.5 गुणा 4 बार करते हैं, तो 4 5 20 या 4 5 20 और 4 से 12 2 14। एक अंक पर क्या लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पर 14.0, क्योंकि सबसे पहले हम जब 22 गुणा 5 बार करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 11। एक अंक पर ये दशमलव लगा, इसलिए यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। 4 पंचे 20 और 4 से 12 2 14, एक अंक पर ये दशमलव लगा देंगे। तो दोनों के दशमलव का काम खत्म हो गया, क्योंकि अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट का 0 0 है, तो 0 काम खत्म हुआ। अब यह हुआ 11 और इंटू 14। अब हम 11 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 14 1 जा 14, ये 14 का नम 14, 14 का नम 14 14 15 154। यहाँ आयतन है इसलिए सेंटीमीटर पावर 3। अगर आयतन पूछे तो यूनिट पीछे के जरूर लिखेंगे, नहीं तो वरना एक नंबर कट जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा सेंटीमीटर का। तो आपको ये पता चला यहाँ क्या लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया गया तो ये सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो आप लोग इस तरह के अगर क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।